देखो सब ध्यान दो, दशमलव का गुना है ना। देखो सब ध्यान समझना, गुणनफल ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन है 5.4 और गुना 0.4 कैसे गुना करेंगे। कुछ देर के लिए भूल जाओ कि दशमलव है, समझ गए ना, गुना करते हैं। दशमलव के पहले जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो 0.4 है यहाँ पे। 4 गुना 4 कितना हुआ 16, क्या बचा 1। 4 गुना 5 20, 20 और 1 21। तो 54 गुना 4 कितना आया 216। तो जरूरी चीज क्या देखना है, क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में दशमलव के बाद कितना अंक है 1। कितना अंक है 1। यहां भी दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 और 1 जोड़ दो, तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए उत्तर में। तो जो भी उत्तर आया तुम्हारा, जो भी आंसर आया, उसमें दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए 2 अंक। कितना अंक चाहिए 2 अंक, ठीक है। दूसरा सवाल समझो, 4.32 गुना 0.02 नॉर्मली है, 432 है। कितना है 400 और ये 2 है, तो 432 का डबल 400 का डबल 832 का डबल 64। तो आंसर कितना आया 800, कितना आ गया 864। अब देखो क्वेश्चन में कि दशमलव के बाद कितना अंक, दशमलव के बाद कितना अंक, तो 2 और 2 दशमलव के बाद कितना अंक 4 अंक। दशमलव के बाद टोटल कितना अंक 4 अंक। तो मेरे पास दशमलव के बाद अभी कितना अंक दिख रहा है 3, तो आगे में क्या दे देंगे 0। तो अब यहां देंगे दशमलव, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हो गया। दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए था 4। इसके पहले अपने मन से क्या दे सकते हैं, समझे बात को। और क्वेश्चन समझो 3 नंबर, 8.24 गुना 0। किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। चौथा नंबर है 15.2 गुना 0.002। बढ़िया समझना, सबसे पहले तो ये क्या है 152। कितना है 100 और ये क्या है 2, तो 152 का डबल 150 का डबल 300 होता है। तो 152 का डबल कितना हो गया 304। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में दशमलव के बाद कितना अंक, कितना अंक, और यहां पर दशमलव के बाद कितना अंक, तो 3 और 1 टोटल कितना। तो हमारा जो आंसर आया उसमें भी दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए 4 चाहिए, लेकिन है कितना, तो यहां क्या देंगे 0। पहले 0 लगाना है, लास्ट में मत लगाना, समझ गया ना। कहे कि लास्ट में 0 लगाने का वैल्यू नहीं है, इसमें भी 10 तो भी 0 लगा देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो दशमलव के बाद कितना अंक पूर गया बोलो 4 अंक पूर गया। दशमलव के पहले क्या दे सकते हैं 0 देंगे ठीक है, नहीं भी देंगे तो भी ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है समझने में। 5 नंबर सवाल समझो, 3 गुना 0.3। बढ़िया से देखो, पॉइंट अभी छोड़ दो, समझ गया ना, खाली गुना करते हैं। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक 1 अंक, इसमें दशमलव है नहीं है, तो आंसर में भी दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए 1। तो 1 अंक मेरे पास पहले से, तो यहां क्या दे देंगे, तो दशमलव के बाद कितना अंक आ गया 1 अंक आ गया, है ना। अब यहां पर क्या दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। क्या नंबर है 6, 0.7 और फिर गुना 0.7। देखो ध्यान से, 7 गुना 7 कितना हो गया 7 गुना 7, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 और 1, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक 2 अंक। अब पॉइंट के पहले क्या दे सकते हैं 7 नंबर है 0.0003 इंटू क्या है 10। देखो 10 से गुना करोगे तो क्या करना, पॉइंट खत्म करेंगे 1 2 3 4, 1 पर कितना 0, कितना 0, तो 1 0 कट गया, तो बचा क्या
बचा तुम्हारा इस जीरो का वैल्यू है नहीं है, तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा नीचे 1000। देखो 1000 से भाग देने का मतलब नीचे कितना जीरो नीचे 3 जीरो, तो 3 अंक के पहले दशमलव पड़ेगा। कितना अंक के पहले, जबकि मेरे पास कितना अंक है अभी, मेरे पास कितना अंक है 1 अंक है, हमको कितना अंक चाहिए यहाँ पे 3 अंक चाहिए, तो 1 2 और 1 कितना अंक हो गया अब, और यहाँ क्या दे दिए 3 अंक के पहले दशमलव। क्यों, क्योंकि कितना जीरो था 3 जीरो था, 4 जीरो है, कितना जीरो है 3 जीरो है, तो 3 अंक के पहले क्या पड़ेगा दशमलव पड़ेगा, पॉइंट के पहले क्या। नेक्स्ट है 0.0003 इंटू क्या 100। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ 10 की जगह क्या है 100 है, पॉइंट खत्म। नीचे कितना 1 2 3 4 कितना जीरो 4 जीरो 2 2 जीरो खत्म। तो क्या बचा बोलो, ऊपर बचा क्या 3 और नीचे क्या बचा 100। नीचे कितना जीरो 2 जीरो, तो ऊपर कितने अंक के पहले दशमलव पड़ेगा 2 अंक के पहले। नीचे कितना जीरो, तो ऊपर कितना अंक के पहले दशमलव पड़ेगा 2 अंक के पहले। मेरे पास अभी कितना अंक है, इसको 2 अंक बनाने के लिए क्या देंगे यहाँ पे, अब कितना अंक बना, अब 2 अंक के पहले क्या देंगे 2 अंक के पहले दशमलव क्यों देंगे, क्योंकि कितना जीरो है 2 जीरो है। यहाँ पे कितना जीरो था, तो कितना अंक के पहले दशमलव पड़ा 3 अंक के पहले। समझ रहे हो। 9 नंबर क्वेश्चन 0.0003 इंटू, देखो ध्यान से, पॉइंट खत्म, नीचे 1 2 3 4, नीचे कितना जीरो 1 2 3 और 4, 4 जीरो और 4 जीरो खत्म। तो ऊपर क्या बचा 3 गुना 1 क्या बचा 3, और नीचे का कोई वैल्यू है नहीं है, तो आंसर कितना हो गया 10 नंबर 0.0003 और इंटू कितना है 3 4 5। देखो ध्यान से, पॉइंट खत्म 1 2 3 4, नीचे कितना जीरो 4 जीरो 4 4 जीरो खत्म, तो इसका कोई वैल्यू है नहीं है, तो 3 गुना 10, 10 तिया 30। क्लियर है। कौन छूटा 1000 वाला ना, ये छूट गया 9 नंबर, और ये था तुम्हारा 10 नंबर। ये क्या था 10 और ये क्या था 11, तो छूटा क्या है 9। 0.0003 इंटू 1000, देखो 3 जीरो है, पॉइंट खत्म करेंगे 1 2 3 4, कितना 4 हो गया, 3 3 जीरो खत्म, ये भी खत्म, तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या है 3/10 का मतलब 1 जीरो है, तो 1 अंक के पहले क्या पड़ेगा, 1 अंक के पहले क्या पड़ेगा दशमलव। 1 अंक के पहले पॉइंट क्यों पड़ा, क्योंकि कितना जीरो था 1 जीरो था। क्या होगा अब 12। 0.0003 गुना 0.0003। देखो ध्यान से, 3 गुना 3 बोलो 9, 3 गुना 3। अब देखो कि दशमलव के बाद कितना अंक गिनो, दशमलव के बाद कितना अंक, तो 4 4, तो 8 अंक के पहले दशमलव देना है। अभी मेरे पास कितना अंक है 1 अंक है, कट जीरो देना पड़ेगा, 7 को जीरो देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या पड़ गया, क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन 0.400 गुना 0.500। देखो 4 पंचे, देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद कितना अंक, तो 3 3 6, तो तुम्हारा 6 होना चाहिए, पॉइंट के बाद 6 अंक, जबकि पॉइंट के बाद अभी कितना अंक है मात्र, जीरो का वैल्यू नहीं होता बाद में, याद रखना जीरो का वैल्यू नहीं है। कितना अंक है 1, तो कितना जीरो देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब यहां क्या दे दिए, इसको नहीं भी देंगे तो चलेगा। क्लियर है।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, बताओ कि 25 पंचे माइनस है तो माइनस आ गया। अब इसमें तो पॉइंट है नहीं, इसमें पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितना अंक, तो यहां पर भी पॉइंट के बाद -2.5 इंटू -2.5, 25 गुना 25 600, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट के बाद सबका बन गया था यहां तक। 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना, सब ध्यान से समझो। यहां क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग का क्या प्रॉपर्टीज है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है, चारों कोण समकोण होता है 90 डिग्री, और दोनों विकर्ण बराबर होता है, दोनों विकर्ण बराबर होता है। देखो किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है, 2.3 मीटर, सब क्या हो जाएगा 2.3 मीटर, चारों भुजा 2.3 मीटर। दो 2.3 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, बोलो सूत्र, भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा, तो 2.3 स्क्वायर का मतलब क्या बार गुना करेंगे, 2 बार। तो बताओ 23 गुना 23, 23 का स्क्वायर 529, वेरी गुड, 529 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट के बाद कितना अंक, 2 अंक। बोलो कोई दिक्कत समझने में। किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का जो आधार है वो कितना सेंटीमीटर है, 2, और आधार पर शीर्षलंब वो कितना सेंटीमीटर है, 1.5। तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो एक त्रिभुज है, ये आधार है, ये क्या है, आधार कितना सेंटीमीटर, और शीर्षलंब होता है जो इस पे कोण बनाया, ये है तुम्हारा 1.5 सेंटीमीटर, कितना है, सब सेंटीमीटर है। निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है लिख लेना है। आधार हो गया 2 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब या ऊंचाई, शीर्षलंब या इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई, कितना सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब, सूत्र हो गया। तो 1/2 गुना आधार कितना, और शीर्षलंब कितना, तो 2 और 2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, तो 1.5, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 नंबर सवाल पे ध्यान दो, 70 रुपया 50 पैसा। देखो यहां लिखा हुआ है कि 70.5, तो हम अपने से जीरो लगा सकते हैं ना, कितना भी जीरो लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़ा का दाम निकालना है। देखो 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना रुपया है, 70 रुपया 50 पैसा, 70 रुपया, तो 3.5 मीटर। देखो 1 मीटर का बोलेगा 10 रुपया, तो 2 मीटर का 20, क्या किए, गुना किए, तो गुना करेंगे। 1 मीटर का 70 रुपया 50 पैसा, तो 3.5 मीटर का, तो क्या करेंगे, 70 रुपया 50 पैसे को गुना करेंगे किससे, 3.5 से, ठीक है। गुना करो, पॉइंट खत्म, 2 अंक है तो कितना हो गया 100, और 1 अंक है तो कितना हो गया 10, 1 अंक 0 खत्म हो गया। अब कटाओ, 5 से हो गया तुम्हारा 20,
5 से हो गया 7, 5 से 4, 5 से कितना हुआ, 5 एका 5, 2 20, 5 चौके 20, 5 एका तो कटेगा अब 141 गुना 7/4, 7 एका 7, 7 चौक 28, 2 बचे 7 एका 7, 2 9/4 दूनी 8, 18, 4 चौक 16, 2 बचा 27, 6 चौक 24, 30, 4 7 28, 4 पंचे 20, कितना है 246 रुपया 75 पैसा। कितना हो गया 246 रुपया 75 पैसा। कितना मीटर का, 3.5 मीटर का। लिख देना लास्ट में, अतः 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 246 रुपया 75 पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाता है, ठीक है। यदि तेल जो है पहले से टंकी में है 2.750, तो पेट्रोल जो है कितना अधिकतम दूरी जा सकता है, बताओ क्या करना है, किसको किससे गुना करना है। 1 लीटर में कितना जाएगा 55.75 किलोमीटर, तो तुम्हारा हो गया 2.75, इतना लीटर में कितना जाएगा, तो 55.75 को गुना करना है 2.750 से। अब गुना करने से ज्यादा बढ़िया है कि इसको कटा दो, पॉइंट खत्म, नीचे कितना बोलो 100, पॉइंट खत्म 3 अंक, तो नीचे कितना हो गया 1 अंक 0 कट गया, 5 से हो गया 20, बचाएं 25, 2 बचा 25, बचाएं 25, 5 चौके 20, 5 से कितना हो गया, यहां कटाओ, 5 से हो गया 20 पंचे 100, 5 एका 5, 5 एका 5, फिर 5 एका 5, 2 बचा 25, बचाएं 25, 5 चौके 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 1 बचा 11, 5 दूनी 10, 15, 5 दिया, तो 223 गुना 11, देखो 223 गुना 11, 3 3 2 5, 2 2 4, 24 53, गुना करके कितना आया 24 53, और 4 चौके 16 से भाग दे दो, भाग दे के जो आएगा कितना दूरी उतना दूरी निकल जाएगा, है ना। भाग दे के यहां लिखो, इतना क्या होगा ये किलोमीटर। क्लियर है।